हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टडी 24 क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा तथा उसके बगल में एक बेल का आइकॉन होगा, उसे भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। हम लोग इस इतिहास के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को लाए हैं जो आपके एग्जाम के परीक्षा दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करते हैं तो उसमें इतिहास के प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। इसलिए मेरे इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास का यह पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई थी, कब हुई थी? देखिए, बाल विवाह की जो प्रथा आरंभ हुई थी, सबसे पहले बाल विवाह छोटे में विवाह कर दिया जाता है। यह इसमें गुप्त काल में हुई थी, कुषाण काल में कि मौर्य काल में? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका गुप्त काल में जो थे ना, बाल विवाह होती थी। मतलब छोटे उम्र में ही, कम उम्र में ही बाल विवाह हो जाते थे। ठीक है, कब? यह गुप्त काल में ही बाल विवाह होता था। देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न है, सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए थे? सोना के सर्वाधिक सिक्का, सबसे ज्यादा सिक्का किस काल में जारी किए गए थे? तो यह किए गए थे गुप्त काल में। देखिए, सोना का जो सर्वाधिक सिक्का होता है सबसे ज्यादा गुप्त काल में जारी किए गए थे। इस तरह से इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। इस प्रश्न देखेंगे, किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा जाता था? देखिए, कविराज, कवियों का राजा कहा जाता था किस गुप्तकालीन साम्राज्य को? तो इस यह हो जाएगा समुद्रगुप्त को कविराज कहा जाता है। समुद्रगुप्त को कविराज कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था? देखिए, गुप्त राजवंश की सबसे ज्यादा कला एवं स्थापत्य कला के लिए प्रसिद्ध है। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कला एवं स्थापत्य। मतलब कोई चीज की स्थापना ज्यादा करता था, इसलिए गुप्त काल इसके लिए प्रसिद्ध है, कला एवं स्थापत्य कला में। प्रश्न देखेंगे, मुजरिस किस राज्य का प्रमुख बंदरगाह था? मुजरिस क्या है? मुजरिस किस राज्य का प्रमुख बंदरगाह था? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चेर राज्य का प्रमुख बंदरगाह मुजरिस था। नेक्स्ट प्रश्न है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो गुप्त वंश के संस्थापक जो थे वह थे श्रीगुप्त थे। कौन थे? श्रीगुप्त। गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त थे। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, श्रीगुप्त। देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, गुप्त शासकों की सरकारी भाषा थी क्या? तो गुप्त शासक की सरकारी भाषा थी, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका संस्कृत थी। संस्कृत जो थी गुप्त शासक की सरकारी भाषा थी। संस्कृत भाषा गुप्त शासक की सरकारी भाषा थी। बस देखेंगे, प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका खरोष्टी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा खरोष्टी। खरोष्टी लिपि जो है वह बाईं ओर से दाईं ओर की तरफ लिखी है, इसलिए जो उर्दू भाषा है ना, उस उर्दू भाषा को ही उसको खरोष्टी लिपि कहा जाता है। उर्दू को भी खरोष्टी, क्योंकि उर्दू क्या होता है, बाएं से दाएं की तरफ, इधर से इधर की तरफ लिखा जाता है। ठीक है, तो खरोष्टी जो है, उर्दू कौन लिपि है? खरोष्टी लिपि है। हम लोग की लिपि कौन है? हिंदी। किस लिपि, हिंदी को कौन लिपि कहा जाता है? तो हिंदी को देवनागरी लिपि कहा जाता है। हिंदी को कौन लिपि कहा जाता है? देवनागरी लिपि कहा जाता है हिंदी को। और अंग्रेजी को कौन लिपि कहा जाता है? इंग्लिश को कौन लिपि कहा जाता है? तो रोमन लिपि कहा जाता है। अंग्रेजी को रोमन लिपि कहा जाता है। ठीक है, इस तरह से उर्दू को कहा जाता है खरोष्टी लिपि, और इंग्लिश को रोमन लिपि, और हिंदी को देवनागरी लिपि कहा जाता है। प्रश्न है, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? भीमबेटका एक मतलब है, एक जगह है। यह जो है, सॉरी, भीमबेटका जो है गुफाओं का शैल चित्र है। क्या है? यह गुफाओं का शैल चित्र है। क्या है? भीमबेटका जो है गुफाओं के लिए शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है। देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राचीनतम भारत में व्यापारियों का निगम था? प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम कौन था? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा मणिग्राम। मणिग्राम जो था भारत के व्यापारियों का एक निगम था। ये मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था। मानव द्वारा सबसे पहला अनाज किसका प्रयोग किया गया? तो यह किया गया चावल का। मानव द्वारा सबसे प्रथम प्रयुक्त अनाज चावल था। प्रश्न है, गुजरों के किस शासक ने पराजित किया था? गुजर को किस शासक ने पराजित किया था? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा हर्षवर्धन ने गुजर को पराजित किया था। हर्षवर्धन ने गुजर को। प्रश्न देखेंगे, गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? तो गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना जो की गई थी वो कपिलवस्तु में की गई थी। कहाँ की गई थी? कपिलवस्तु में की गई थी। है
गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश वह दिया था सारनाथ में दिया था। कहाँ दिया था? सारनाथ में गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिए थे। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में हुआ था? तो यह हुआ था बिंबिसार के शासनकाल में बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों के उपदेश बिंबिसार के शासनकाल में हुआ था। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक कर दीजिएगा। अगर मेरे इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बगल में बेल का आइकन होगा उसे